14 जून 2020 की दोपहर, बांद्रा का वो इलाका जहां की हवा में हमेशा समंदर की नमी होती है। वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लॉकडाउन का सन्नाटा नहीं, बल्कि एक तूफान से पहले की खामोशी। माले पर फ्लैट नंबर 602 के एक बंद दरवाजे के बाहर कुछ लोग घबराए हुए खड़े थे। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न हंसी की, न चलने की, न सांसों की। घबराहट में एक फोन लगाया गया। पुलिस को नहीं, एम्बुलेंस को नहीं, बल्कि एक चाबी बनाने वाले को। करीम चाबी वाला, वो नाम जो उस दिन अनजाने में ही इतिहास का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। जब उसने अपना हथौड़ा उठाया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं तोड़ रहा है, बल्कि लाखों दिलों को तोड़ने वाला है। वो खट खट की आवाज आज भी उस दोपहर की सबसे डरावनी याद है। चाबी वाला जिसने लॉक तोड़ा, लेकिन उसे दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं मिली। उसे पैसे देकर तुरंत वहां से भगा दिया गया। उस बंद कमरे के अंदर और बाहर उस वक्त क्या चल रहा था? क्यों उसे रोका गया? आज हम 14 जून की उस मनहूस दोपहर को फिर से जिएंगे और उस क्रैक आग को टटोलेंगे। एक नाम नहीं, एक इमोशन। पटना की गलियों से निकलकर दिल्ली के थिएटर से होते हुए मुंबई के फलक पर चमकने वाला वो सितारा, जिसने सबको यकीन दिलाया था कि आउटसाइडर भी राज कर सकते हैं। चाहे वो टीवी का किरदार हो या वर्ल्ड कप का हीरो, आरव ने हर किरदार में जान फूंक दी थी। उनके पास सब कुछ था, शोहरत, पैसा और वो टेलीस्कोप जिससे वो चांद तारों को देखा करते थे। 2020 आते आते उनकी जिंदगी की स्क्रिप्ट बदलने लगी थी। दुनिया महामारी से लड़ रही थी और आरव अपने ही दिमाग के अंदर चल रहे युद्ध से। दोस्तों और करीबियों के इर्द गिर्द घूमती उनकी दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। सोशल मीडिया पर उनकी मुस्कुराहटें थीं, लेकिन बंद कमरों में उनकी बेचैनी। वो आलीशान घर अब एक किले में तब्दील हो चुका था। 14 जून की सुबह आरव उठे, जूस पिया और अपने कमरे में चले गए। फ्लैटमेट्स ने दरवाजा खटखटाया। आरव भाई! आरव सर! लेकिन अंदर से सिर्फ खामोशी जवाब दे रही थी। डर का माहौल बनने लगा। बहन को फोन किया गया और फिर फैसला लिया गया चाबी वाले को बुलाने का। यह कोई मामूली दरवाजा नहीं था, यह एक कंप्यूटराइज्ड लॉक था। गूगल से नंबर ढूंढा गया और करीम को कॉल किया गया। उसे लिफ्ट से ऊपर ले जाया गया। वहां का माहौल तनावपूर्ण था। लोग पसीने से तरबतर थे। करीम ने लॉक देखा और कहा कि इसे तोड़ा ही जा सकता है। उसने अपना औजार निकाला, हथौड़ा और छेनी। जैसे ही उसने लॉक पर वार करना शुरू किया, वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। हर चोट के साथ एक उम्मीद टूट रही थी। करीम ने बताया कि लोग घबराए हुए थे, लेकिन उसे किसी की आंखों में आंसू नहीं दिखे। यह एक अजीब बात थी। क्या वो लोग पहले से जानते थे कि अंदर क्या है? करीम ने 15-20 मिनट मशक्कत की। लॉक टूट गया। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे संदेहास्पद मोड़ आता है, वो क्रैक। जैसे ही लॉक टूटा, करीम ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसे तुरंत 2000 रुपये दिए गए और कहा गया, तुम जाओ, काम हो गया। उसे अपना बैग पैक करने का भी मौका नहीं दिया गया। उसे बस वहां से जाने के लिए कहा गया। उसे सीढ़ियों से नीचे भेज दिया गया। जाने के बाद दरवाजा खोला गया।
वो चीख गूंजी होगी या फिर वो सन्नाटा और गहरा हो गया होगा, ये सिर्फ वो चार दीवारें जानती बाद हैं। में पुलिस ने बताया कि वो आरव का घर था। उस वक्त करीम के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्यों उसे इतनी जल्दी भगाया गया? दरवाजा अंदर से लॉक था, इसका मतलब कोई अंदर था। लेकिन अगर वो सो रहे होते तो हथौड़े की आवाज से जाग जाते। दरवाजा तोड़ने के बाद जो मंजर सामने आया वो किसी भी इंसान को तोड़ देने वाला था। आरव, जो अपनी 50 सपनों की लिस्ट पूरी करना चाहते थे, वो उस हरे कुर्ते के सहारे दुनिया छोड़ गए। लेकिन क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी या उस बंद कमरे में कोई और भी कहानी थी? आरव की मौत के बाद जो मीडिया सर्कस शुरू हुआ, उसने मौत को तमाशे में बदल दिया। नेपोटिज्म, ड्रग्स, ईशा, सीबीआई, एनसीबी, हर रोज एक नई थ्योरी। लेकिन उस दोपहर का सच उस चाबी वाले की गवाही में कहीं दब गया। आज भी जिंदा हैं। कुत्ते के पट्टे की थ्योरी सीसीटीवी का बंद होता। हमारा मानना है कि यह बॉलीवुड की सबसे दुखद घटना है। हमने एक हीरा चाबी वाले ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन उस कमरे के राज आज भी बंद हैं। 15 मिनट जब हथौड़ा चल रहा था, शायद वो आखिरी उम्मीद थे। अगर दरवाजा जल्दी खुल जाता तो क्या आरव बच सकते थे? उस दोपहर ने सिखाया कि चमक दमक के पीछे कितना गहरा अंधेरा हो सकता है। एक हंसता हुआ चेहरा, एक जीनियस दिमाग कैसे इतना अकेला हो सकता है? आज आरव को गए साल बीत चुके हैं। उनका फ्लैट अब फिर से किराए पर चढ़ गया होगा। लेकिन उस दरवाजे पर हथौड़े के निशान शायद आज भी होंगे। वो निशान जो याद दिलाते हैं कि उस दिन क्या खोया था। लेकिन 14 जून की वो दोपहर उसकी यादों में एक डरावने सपने की तरह बसी होगी। वो दरवाजा, वो लॉक और वो आखिरी खटखट। आरव आज सितारों में कहीं अपना टेलीस्कोप लगाए बैठे होंगे। शायद वो मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन उनकी वो अधूरी मुस्कान आज भी सवाल पूछती है। कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए थे और कुछ कभी बंद नहीं होने चाहिए थे। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती। लेकिन यू कैन डू इट। का तो शानदार, भाई तो सोच चुकेगा। थंबने